आज का वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा डैनी पटेल को, जो अमेरिका में रहते हैं और हमारी सभी वीडियोस देखते हैं। उन्होंने हमारे लिए अमेरिका से कुछ गिफ्ट्स भेजे हैं, जिसमें से एक एप्पल की मैकबुक, एक आईफोन मेरे लिए और भी कुछ गिफ्ट्स हैं। तो क्वेश्चन वर्ल्ड टीम की तरफ से आपका प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत आभार। क्या एक स्त्री को भी ब्रह्मचर्य के उतने ही फायदे हो सकते हैं जितने एक पुरुष को होते हैं? आखिर ब्रह्मचर्य में फायदे क्या होते हैं? जब एक पुरुष के वीर्य की शक्ति रूपांतरित होकर यूनिवर्स की एनर्जी से संबंध बनाती है, कनेक्ट होती है, तब उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। लेकिन वहीं अगर बात स्त्री की जाए तो स्त्री की कौन सी शक्ति रूपांतरित होती है? क्या ब्रह्मचर्य के नियम स्त्री और पुरुष के लिए एक समान है? देखिए, ब्रह्म जैसे जीवन जीने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। उसमें से यह काम वासना एक छोटा सा नियम है जिसको एक नई दिशा देकर बदला जाता है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोगों ने ब्रह्मचर्य की परिभाषा को केवल काम वासना से जुड़ना माना है। जब कोई साधक ब्रह्मचर्य का पालन करता है और उसकी ऊर्जा रूपांतरित होने लगती है, तब उसकी ये काम वासना की शक्ति उसे कुछ अलग प्रकार के परिणाम देती है। जैसे ही किसी मनुष्य के भीतर काम वासना सक्रिय होती है, तब वह शक्ति उसके भीतर नए विचारों के रूप में आती है। कुछ नई अलग प्रकार की भावनाएं उठती हैं। उसे किसी स्त्री के साथ कैसे पेश आना है, स्त्री को कैसे भोगना है, इस तरह के विचारों के साथ कुछ अलग अलग भावनाएं जुड़ जाती हैं। आपके भीतर एक अलग ही प्रकार का कल्पना का जगत बन जाता है। एक व्यक्ति जो काम वासना सक्रिय होने से पहले उसके विचार अलग थे, भावनाएं अलग थीं, उसकी कल्पनाएं अलग थीं तो बहुत थोड़ी थीं, कम थीं। परंतु जैसे ही काम वासना सक्रिय होती है, आपके भीतर एक तीव्रता आ जाती है। भीतर एक प्रकार से विचारों का द्वंद्व चलता है। काम वासना की ऊर्जा के इस फ्लो में आपका शरीर पूरी तरह से गर्म होने लगता है। तो काम वासना की एक छोटी सी ऊर्जा जिसने कुछ पल के लिए आपके पूरे भारी और भीतरी सिस्टम को हिलाकर रख दिया, एकदम से बड़े परिवर्तन किए। काम वासना की इस शक्ति से लगभग सभी लोग परिचित होंगे। लेकिन जब यह बदलती है, रूपांतरित होती है, तो यह सबसे पहले फोकस के रूप में बदलती है। आपका फोकस बहुत तेज हो जाता है। आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो उसमें पूरा 100% दे पाते हैं। अब आपके वही काम वासना के विचार, वही भावनाएं और वही कल्पनाएं, इन सबको पैदा करने वाली ऊर्जा आपके भीतर पैदा करती है एक फोकस को, एकाग्रता। और अगर आप किसी काम में एकाग्र हो पाते हैं तो आपका उसमें सक्सेस होना निश्चित है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद इतने अधिक एकाग्रचित थे। उनकी एकाग्रता और उनके बुद्धि के स्तर को भला कौन नहीं जानता। आज भी स्वामी विवेकानंद जी बहुत से लोगों के लिए एक प्रेरणा बने हुए हैं। तो ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा फायदा आपकी बुद्धि को मिलता है, और ब्रह्मचर्य का जितना फायदा पुरुषों को मिलता है उतना ही स्त्री को मिलता है। अक्सर ब्रह्मचर्य पालन में एक स्त्री को पुरुष के वीर्य से जोड़कर देखा जाता है। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि एक पुरुष जब ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसका वीर्य रूपांतरित होता है, जबकि ये ऐसा नहीं है। वीर्य तो केवल एक भौतिक परिणाम होता है। मतलब ये, जिस प्रकार से एक पुरुष के भीतर जब काम वासना सक्रिय होती है, उस समय उसके भीतर के विचार, भावनाएं और कल्पनाएं वो काम वासना की ऊर्जा का ही एक रूप है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से एक स्त्री के भीतर घटता है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो दोनों के लिए शुरुआती नियम बराबर होते हैं। जैसे अगर आपको अपने भीतर कुछ बदलना है तो उसकी शुरुआत आपको अपने बाहर से करनी होगी। आप जो भोजन खाते हैं उस भोजन से आपको ऊर्जा मिलती है, उस भोजन से ही वीर्य बनता है। आपके द्वारा लिए गए भोजन से जो आपको ऊर्जा मिल रही है, काम वासना की ऊर्जा भी वहीं से मिलती है। तो सबसे पहले आपको अपने भोजन में परिवर्तन करने होंगे। आपको पूरी तरह से वेजिटेरियन होना होगा। दूध, दही या उससे बनी चीजें, एक ब्रह्मचारी को यह सब नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा लिया गया भोजन वे आपके भौतिक शरीर का तो निर्माण करता ही है, साथ ही आपका मानसिक निर्माण भी करता है। मतलब जैसा आपका भोजन होगा उसी प्रकार का आपका शरीर होगा और वैसे ही विचार आपके अंदर आएंगे। जब आप किसी पशु को काटकर खाते हैं तब वह पशु मरने से पहले कितनी पीड़ा झेलता होगा, और अगर आप किसी पशु को कटते हुए देखते हैं तो शायद उसकी पीड़ा का आपको कभी कभी एहसास भी होता होगा। अगर आपको नहीं होता तो एक बार इस पर गौर करना। जब एक कसाई किसी पशु को काटता है तो उसे कटने से पहले कितने दर्द के साथ गुजरना पड़ता है। उसे एंजाइटी होती है, उसे डर लगता है, और जब उस पर छुरी चल जाती है
तब उसके भीतर किस प्रकार की भावना उठती होंगी, वह कितनी गहरी पीड़ा से गुजरता होगा। तो एक पशु के डर, एंजाइटी और उसकी मौत के समय उसके भीतर उठ रही सभी भावनाएं, ये सभी चीजें, ये सभी यादें उसके शरीर का एक एक सेल अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है। यानी अब आप जो खाओगे वो आपको स्थूल रूप में केवल मांस का टुकड़ा दिखाई देता है, परंतु वह केवल मांस का टुकड़ा नहीं है, बल्कि उस मांस के टुकड़े में सूक्ष्म तल पर दबी कुछ भावनाएं हैं, एक दर्द है जो उसने अपनी मृत्यु के समय महसूस किया था। और इन सबको अब आपने कंज्यूम कर लिया है। मतलब आपने जो फिजिकल बॉडी खाई है उसे आपका ये फिजिकल शरीर ले लेता है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपने सूक्ष्म तल पर भी कुछ लिया है, उसका परिणाम भी आपको ही भोगना होगा। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि पीड़ा तो फल सब्जियों को भी होती है। तो मैं आपसे कहूंगा कि क्या आपने कभी किसी फल या सब्जी की पीड़ा को महसूस किया, या ये आपने कहीं से सुन लिया है? मेरे कहने का अर्थ केवल यह है कि जो आपको दिखाई देता है, जो आप महसूस कर सकते हैं, आप उसे करना नहीं चाहते, केवल आप कुछ तर्कों को ढूंढ लेते हैं। हाँ, मैं जानता हूं कि प्लांट्स, ट्री, वेजिटेबल और फ्रूट्स, इन सबको भी पीड़ा होती है, लेकिन आप एक पशु को इनसे कंपेयर नहीं कर सकते। पशु पक्षी की चेतना का विकास फल सब्जियों से अधिक हो चुका है, जो आपको इन भौतिक आंखों से दिखाई भी देता है, मगर उसे देखकर भी अनदेखा किया जाता है। जब आप किसी सब्जी को तोड़ते हो तो क्या वह तड़पती है? नहीं, वो आपको तड़पती नहीं दिखाई देती। इसलिए एक मनुष्य का और सब्जियों का तादाद बहुत दूरी का है, इसीलिए इसे खाया जा सकता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन के लिए सबसे पहले आपको फुल वेजिटेरियन होना होगा। दूध, दही, अंडा, ज्यादा तेल मसाले, इन सबको छोड़ना होगा। ये आपके भीतर उत्तेजना बढ़ाते हैं, एक तमस बढ़ाते हैं, जिससे काम वासना को शक्ति मिलती है और वो बहुत जल्दी जल्दी सक्रिय होती है। आप में से कुछ लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर, हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, कुछ नियमों को फॉलो भी कर रहे हैं और हम मास्टरबेशन भी नहीं करते, परंतु कुछ दिनों बाद अचानक से नाइटफॉल हो जाता है। असल में आपका नाइटफॉल इसीलिए होता है क्योंकि आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है। सबसे पहले आपको अपने कुछ बेसिक नियम बदलने होंगे। जिस प्रकार का खान पान मैंने आपको अवॉइड करने को कहा है, आपको वो करना होगा। आपको सात्विक भोजन लेना है, उसके बाद आपके भीतर उत्तेजना नहीं बढ़ेगी। हाँ, आप जो साधारण भोजन लोगे वीर्य उससे भी बनेगा, अब वो बनेगा तो निकलेगा भी। लेकिन इस सब के साथ साथ आपको अष्टांग योग के मार्ग को चुनना होगा, रोजाना ध्यान करना होगा। अब आपको ध्यान के लिए जो शक्ति चाहिए और अष्टांग योग के लिए जो शक्ति चाहिए, ये शक्ति आपके द्वारा लिए गए भोजन से मिल जाएगी। यानी आपके भीतर जो काम वासना की ऊर्जा है वो ऑटोमेटिकली रूपांतरित हो जाएगी। अब आपके भीतर अलग प्रकार के विचार, अलग प्रकार की भावनाएं और अलग प्रकार की इमेजिनेशन और कल्पनाएं आएंगी, जो आपको अत्यंत सुख प्रदान करेंगी और आपको एक आनंद का अनुभव होगा। फिर आपको किसी स्त्री या पुरुष को देखकर उसके बारे में उस प्रकार के विचार आएंगे ही नहीं। आप इन चीजों को भी एक वैज्ञानिक नजरिए से देखोगे।